हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं आपको क्लास 9 का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14.3 क्वेश्चन नंबर 8 समझाने जा रहा हूँ। आ जाइए, क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ते हैं फिर समझते हैं। क्वेश्चन दिया है अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन पार्क वॉज फाउंड एज फॉलोज। आई समझना है? चलो मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु के वर्गों के बच्चे की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण, जिसे हम रैंडम सर्वे कहते हैं, रैंडम सर्वे है ना, तो करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर आयु दी गई है, एज इन ईयर्स दी गई है, एंड दिया गया नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये एज है और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। तो एज आपकी क्या क्लास इंटरवल में दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। यहाँ पे इसके ऊपर ये दोनों जो दिए गए ना, ये दोनों क्वेश्चंस के हैं, ये दोनों मैं सॉल्व करूँगा, बताऊँगा ये ऐसा क्यों। तो जी हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस सरस्वती 9th क्लासेस में। चलिए देखते हैं, समझते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है विड्थ ऑफ क्लासेस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मैंने ऐसा क्यों लिखा है ये भी बताऊंगा। इनने बोला है कि हमें ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम को, किससे, हमें कैसे करना है, रैंडम सर्वे में। कैसे रैंडम सर्वे में, देखिए यहाँ पर देखिए एज इस बार दी गई, एज यानी क्लास इंटरवल जो आपका दिया गया ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये पहले के मुकाबले डिफरेंस है, समझ रहे हैं। तो पहले जो हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करा था तब तो हमने सिंप्लीफाई मतलब सिंपल तरीके से कर दिया था, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस था नहीं, लेकिन इसमें कुछ चेंज आ गया है, डिफरेंस है। क्या चेंज है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1, 2 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1, 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 का, है ना। ऐसे 5 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, इसमें भी 1 का। इस तरीके से यहाँ पर इसी तरीके से 2 मतलब 2 का डिफरेंस है। इस तरीके से क्या करा गया, ये थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें बराबर डिफरेंस था, मतलब इक्वल डिफरेंस थे, नॉट जो इक्वल थे, मतलब ऐसा कहने का मतलब ये है कि इक्वल थे लेकिन जी नहीं थे कि अलग अलग हो, लेकिन इसमें क्या अलग अलग है। इसी कारण से हमें ये विड्थ और लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो विड्थ क्या होती है, क्लास इंटरवल के डिफरेंस जो होता है ना क्लास इंटरवल में दोनों में, उसे हम क्या कहते हैं, विड्थ ऑफ क्लासेस। ठीक है, तो जैसे कि 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, आज ही पहले नंबर से बनाते हैं, फिर इसके जरिए हम है ना हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे, है ना। तो चलिए विड्थ ऑफ क्लासेस कैसे निकालेंगे, क्लास इंटरवल जो दिया गया है इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा विड्थ ऑफ क्लासेस कहलाता है। तो जैसे कि 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1, तो लिख दीजिए 1, 2 और 3 के 1, 3 और 5 के, 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे भाई साहब, 2 बचेंगे, 2, 5 और 7 के बीच का कितना डिफरेंस है, 2, 7 और 10 के बीच में 3, 10 और 15 के बीच में भाई साहब कितना है, 5, और 15 और 17 के बीच में कितना है भाई साहब, 2। आई समझने। तो ये विड्थ ऑफ क्लासेस निकल गई। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत की लंबाई। ये तो थी हमारी चौड़ाई थी ये, अब आयत की लंबाई और निकालना पड़ेगा, तभी जाके हिस्टोग्राम को हम ड्रॉ कर पाएंगे, है ना। तो आयत की लंबाई निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही अपन को ये निकालना रहता है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है फ्रिक्वेंसी अपॉन, फॉर्मूला क्या है, फ्रिक्वेंसी अपॉन चौड़ाई जो दी गई है विड्थ मल्टीप्लाई में लोएस्ट विड्थ। आई समझने। लोएस्ट विड्थ मतलब क्या होता है, मतलब सबसे, मतलब इस विड्थ की लाइन में सबसे कम हो। फ्रिक्वेंसी का दी गई है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दी गई, ये आपकी क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, ये फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, एंड यहाँ पे विड्थ ऑफ क्लासेस जो दिए गए हैं, जी आपकी क्या हो गई, चौड़ाई, यानी कि जी अपनी विड्थ कहलाएगी। और फ्रिक्वेंसी होती है बारंबारता। ठीक है, पहले बता देता हूँ, फ्रिक्वेंसी बारंबारता होती है, विड्थ होती है चौड़ाई, जो कि जी दी गई है, और लेंथ हम निकाल रहे हैं इन दोनों के जरिए। और लोएस्ट विड्थ कौन होती है, इस विड्थ में सबसे कम नंबर वाली कौन सी है, 1 है, मतलब लोएस्ट मतलब सबसे कम नंबर। तो सबसे कम नंबर कौन सा है विड्थ का, 1, तो 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए
पहले नंबर के लिए निकालते हैं। तो देखिए पहले पे फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है 5 ने, एंड बिर्थ कितनी दी गई है इसमें पहली 5 1 मल्टीप्लाई लोएस्ट बिर्थ कितनी है इसमें 1, तो कितना आ जाएगा 1 का डिवाइड 5 में करोगे तो 5 ही आना, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 5। तो जी आपकी आ गई क्या ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 5। इसी प्रकार हमें क्या करना है, ये पहला हो गया। इसी प्रकार सेकंड नंबर का करते हैं हम। 3 है यहाँ पर अपनी फ्रिक्वेंसी, तो 3 लिखिए। बिर्थ कितनी 1 है, और हमारी लोएस्ट बिर्थ कितनी वो भी 1 ही है। 1 का डिवाइड 3 में करोगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 3 आना है, तो सेकंड ये आ गया 3। ठीक है ना, आ रही समझने। अब देखिए 6 जो दिया गया 6 दिया गया, जो 6 फ्रिक्वेंसी है, आ जाइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 6/2 है ये क्या नाम है बिर्थ, एंड लोएस्ट बिर्थ कितनी है भैया 1 ही है। अब 2 से देखो 3 बचेंगे, 2 3 या 6, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आएगा 3। इस प्रकार ये निकल गया। तो दोस्तों इसी प्रकार हम एक और निकालते हैं ऐसे ही। यहाँ पे 12 दिया गया है फ्रिक्वेंसी, और बिर्थ कितनी है 12 के सामने वाली 2 मल्टीप्लाई। अब इन सभी में लोएस्ट बिर्थ कौन सी 1, 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, इसे सॉल्व करना है 6 बार। 6 का मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आ जाएगा 6, तो क्या है यहाँ पर 6 आ गई। तो इस प्रकार अपन ये सारी लेंथ निकालना है ना। तो चलिए फ्रेंड्स एक काम करता हूँ, बाकी की जो 3 बची हैं वो मैं है ना, आप है ना एक काम करिए, वीडियो पॉज कीजिए और पॉज करके इसे निकालिए, जिससे आपको भी ये आ जाएगा फॉर्मूले में रखकर हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके यहाँ से स्टार्टिंग करना, जो शुरुआत से मैं समझाता जा रहा हूँ जाली। ठीक है, तो चलिए जब तक आप वीडियो पॉज करके 3 निकालिए, मैं हाल के हाल आपको 1 सेकंड में लिख देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। सो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आप लोगों के लिए लिख दिया है ये पूरा, ये तीनों कुछ नहीं करना पड़ा। 3 का डिवाइड 9 में करा तो 3 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो 3 ही बचा। 5 का डिवाइड 10 से करा तो 2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करा यानी लोएस्ट बिर्थ से, तो 2 ही आ गया। 2 का डिवाइड 4 से करा 2 आया, 2 का मैंने लोएस्ट बिर्थ यानी 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा तो 2 ही आ गया। इस तरीके से बिर्थ और लेंथ आ गई। अब बिर्थ और लेंथ आ गई ना, अब इसके जरिए करना है, अब हम क्या करेंगे, इसे आसानी से ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। तो आ जाइए ग्राफ में दिखाता हूँ किस तरीके से ड्रॉ करना है। बट याद रहे इस बार जो ड्रॉ होगा वो पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में डिफरेंस होगा, तो इसलिए डिफरेंस तरीके से ड्रॉ करना है, तो ध्यान से समझिएगा। अब तक यह वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना एक्सपीरियंस भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं ग्राफ में, आ जाइए। तो देखिए दोस्तों क्लास 9 का चैप्टर नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि बता रहा था, उसका ग्राफ ये तैयार है। यहाँ पे हमें इसे ड्रॉ करना है। पहले समझ लेते हैं हमने क्या लिखा है। देखो जो 0 यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे अपन ने बनाया है जाली लाइन अपनी x एक्सेस की है और जाली लाइन अपनी y एक्सेस की है हमेशा की तरह। यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिख दी है, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं अदरवाइज, है ना। और यहाँ 0 से लेके 18 तक के नंबर्स लिख दिए मैंने। ठीक है, 0 से लेकर 18 तक के नंबर कौन है, एज है। एज कौन सी, देखो मैंने आपको अभी भी कहा था कि पिछली वीडियो में जो भी हमने हिस्टोग्राम आपको समझाया था वो डिफरेंट था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि उसमें जो हमारी क्लास इंटरवल था ना वो क्या है बराबर दिया गया था, इक्वल दिया था। लेकिन इस वाले में क्या है, क्लास इंटरवल जो भी दिया गया ना आपका इक्वल नहीं दिया गया दोस्तों, समझ रहे हो। इसमें क्या दिया गया है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो आपको ये बात समझनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम इसको आराम से इसको समझते हैं किस तरीके से होना है। यहाँ पर है जो बार बनाते हैं ना, बार जो पाइप अपन खड़े करते हैं बार, है ना, तो वो बार है ना उसे अपन इसकी मतलब इस तरीके से अगर लंबी खींचेंगे तो लंबाई में वो होते हैं ना, उसे कहते हैं लेंथ। अगर इतने लंबे में होते हैं लेंथ, और मान लीजिए इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है ना 1 यूनिट का, तो वो 1 यूनिट का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं, बिर्थ यानी कि चौड़ाई। इस बात को याद रखना। जो अपन ने अभी बिर्थ और लेंथ निकाली है ना, बिर्थ और लेंथ का इसमें यूज़ होगा पहली बार। ठीक है, तो बिर्थ जो भी अपने निकाली है तो बिर्थ इसमें इतनी यूज़ होगी, और लेंथ जो भी निकाली वो अपनी लंबाई में यूज़ होगी। इस तरीके से इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे इसको समझते हैं। ये अपनी एज हो गई और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हो गए, ये क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया, बिर्थ ऑफ क्लासेस, है ना, और यहाँ पे क्या है 1 दिया गया बिर्थ ऑफ क्लासेस, यानी कि जो उसकी हम 1 यूनिट रखते थे ना वो 1 यूनिट यानी कि 1, और 2 अगर उसमें क्या नाम है, अगर 2 लिखा है तो यानी हमें 2 यूनिट का गैप लेना है। आई अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया गया 5,
यानी कि हमें लेंथ जो रखनी है ना बार की वो 5 रखनी है। तो आज ही चलिए को जो ग्राफ में हम ग्राफ में समझाते हैं किस तरीके से करना है, ठीक है। तो 1 है अपनी क्या विड्थ और 5 क्या अपनी लेंथ, क्लियर। आ जाइए देखिए 1 क्या थी अपनी विड्थ, तो विड्थ के लिए 1 है ना, तो एक जे 1 से लेके 2 तक की एक हो गई यूनिट 1 कहलाई। अब उसके बाद यहाँ पे हमें लंबाई यानी लेंथ लेनी, तो वो कितनी थी 5, कितनी थी 5। तो यहीं से गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 नंबर ये वाला गैप है ना, ये पूरा लाइन हो जाएगी। तो इसलिए स्केल ले लीजिए और स्केल से 5 नंबर पर आप क्या करें ड्रॉ लाइन कर दीजिए, तो 1 यूनिट के हिसाब से। तो ये देखिए ऐसे लीजिए। आप भी है ना पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, पेन का यूज़ ना कीजिएगा, पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि पेंसिल के यूज़ से आपके यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ आपके यहाँ पेन का यूज़ नहीं होता। मैं यहाँ आपको समझाने के लिए केवल पेन का यूज़ करता हूँ, जिससे आपको ढंग से दिखाई दे, क्लियर। देखो इस तरीके से इस हिस्टोग्राम को यहाँ ड्रॉ कर देना है, क्लियर। तो ऐसे होके ये ड्रॉ हो जाएगा। अब जी अपनी क्या बन गई 5, ये है 5 लंबाई है इसकी, और विड्थ इसकी कितनी है, इसकी ये गैप बीच में ये इतना यहाँ से लेके इस डंडे तक, यहाँ से इस पाइप से लेके इस डंडे तक ये है 1 रहेगा, यानी 1 यूनिट का 1 है। वहीं अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आज ये दूसरे में क्या कह रहा है, क्लियर आपको समझ में आ जाएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में देखते रहिए बस। देखो अब यहाँ पे भी क्या है 1 यूनिट कह रहा है, यानी 1 ही विड्थ कह रहा है, तो कितने 3 लंबाई यानी 3 लेंथ लेनी है, यानी कि हमें 3 यूनिट लंबाई में लेंथ में छोड़नी है, ठीक है। तो 3 आ जाइए 1 और 3 आ जाइए ग्राफ में। तो देखो दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर देख लेते हैं, हिस्टोग्राम में तो चिपका के चलाते हैं इसलिए चिपका के रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने बोला था 1 यूनिट रखना है, तो यहाँ पे 2 से लेकर 3 के बीच में 1 यूनिट हो गई। अब उन्होंने बोला था कि 3 लेना है, हमें क्या लेना है 3, लेंथ कितनी लेनी थी 3। तो यहाँ पर है ना यहाँ से गिनिए 1 2 3, ये 3 नंबर पे यहाँ पर है ना यहाँ ड्रॉ होगा ये लाइन। तो आ जाइए इसको ड्रॉ कर देते हैं, देखिए ध्यान से केयरफुली, है ना, याद रहे केयरफुली करना, केयरफुली। देखो ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको है ना नीचे लाइन को मिला दो, ये देखिए हो गया, इस तरीके से ये हो गया। तो लेंथ कितनी है इसकी 3, कितनी है भैया 3, और विड्थ कितनी है इसकी 1, क्योंकि 1 है। इस बात को यहाँ पे 1 है कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट का गैप है। अगर भैया अगर 2 यूनिट का गैप आ जाएगा तो ये दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक का बक्सा हो जाएगा। आप ही आपको नेक्स्ट पढ़ते हैं उसमें आपको समझ नहीं आ जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन में वापस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, विड्थ 2 बोल रहा है, विड्थ क्या बोल रहा है 2, और लेंथ कितनी बोल रहा है 3 लेंथ रखना है, लेकिन विड्थ क्या बोल रहा है 2, अंडरस्टैंड 2 बोल रहा है, याद रहे। चलिए आज ग्राफ में समझाता हूँ। 2 और 3 कितनी 2 और 3, चलिए 2 थी हमारी विड्थ, है ना। तो यहाँ देखो 3 से 2 विड्थ ले लो, 3 से 4 1, 4 से 5 2, ये 2 हो गई। तो यहाँ से डंडा खींचेगा दोनों मिल जाएगा पूरा, ठीक है। और उनने लेंथ कितनी बोली थी, लेंथ अपन से बोली थी उनने कितनी 3, तो यहाँ पे 3 भी इससे पिछला वाला बना था, ये गैप बनाइए, तो यहाँ पर 3 डंडे पे खिंच जाएगा। चलिए इसको लाइन खींच देते हैं इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से। अब जो है ना ये दोनों 2 विड्थ लिखी थी ना, तो इसलिए 3 से 4 4 से 5 विड्थ हो गई। लेंथ कितनी 3 बोली थी, तो 1 2 3 हो गई, ठीक है। तो ये 3 है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं और क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन में अब बोला गया है 2 क्या रखना है विड्थ, और 6 क्या रखना है हमें लेंथ, ठीक है। 6 लेना है लेंथ यानी लंबाई, और विड्थ कितनी यानी चौड़ाई कितनी लेनी है 2, ठीक है। चलो 2 और 6 आ जाएगी क्वेश्चन में। 2 और 6 लेना था अपन को, है ना। तो पहले नंबर 2 यूनिट देख लेते हैं कहाँ पर है ना। तो देखो 5 से गिनेंगे, 5 से 6, 6 से 7, तो 7 तक तो हो गई अपनी 2 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से डंडा खींचेगा, अब 6 लेनी है, तो 6 बक्से 6 यूनिट छोड़ देते हैं लंबाई में, 1 2 3 4 5 6 6 नंबर पे। अब आपको समझ में आ रही है मैंने 1 से लेके 10 तक गिनतियाँ क्यों ली थी यहाँ पर, इसलिए ली थी जिससे है ना
यहाँ आसानी पड़ सके और आपको भी क्लियर समझ में आ सके। तो ये ऐसे लंबाई लेंथ खींच दीजिए ऐसे, ठीक है, और ऐसे यहाँ पर 2 यूनिट की बेस पे इसको आप ग्राफ में करेंगे, क्लियर आपको आएगा। देखो अच्छे से देखो कितना है, 5 से 6, 6 से 7, 2 यूनिट 6, ये देखो 0 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, 6 पर लाइन खिंच गई, जो हो गया 6, क्लियर 6 हो गया। अब आ रही समझने ढंग से किस तरीके से बनना है, चलो आगे फिर बनाते हैं, आ जाइए। देखो यहाँ पे 3 दी गई है विड्थ और 3 दी गई है लेंथ, आ जाओ 3 3 है, 3 लेनी है ना, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 तक तो हो गई अपनी विड्थ, 3 क्या लेनी, लेंथ लेनी है, लेंथ लेनी है ना 3, तो उसके लिए 1 2 3 यहाँ पर खींचेगा ये, ठीक है। तो आ जाओ लाइन खींच देते हैं, ये ऐसे आ रही समझने। जी हो गई 3 विड्थ, ठीक है, और लेंथ हो गई। इसको बाद में अपन इसको अंदर भरेंगे, भरना भी होगा, थोड़ा डिज़ाइन देना पड़ता है जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, है ना, तभी तो मज़ा आएगा हिस्टोग्राम ग्राफ बनाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो 5 और 2 कितना दिया गया है, 5 और 2, 5 विड्थ है, 2 लेंथ है। आ जाओ 5 ले, पहले विड्थ ले लें फिर लेंथ लेंगे 2, है ना। 10 से 11 से 12 से 13 से 14 से 15, 15 तक क्या हो गई अपनी, कितनी हो गई, 5 हो गई विड्थ, है ना। अब 5 यहाँ तक विड्थ हो गई, 10 से 11 से 12 से 13 से 14 से 15, ठीक है। अब उन्होंने बोला था 2, है ना, तो 2 यहीं से ले लो लेंथ, 1 2 ये आ गई, यहाँ पर आ गई। तो यहाँ से एक लाइन खींचे स्ट्रेट स्केल के माध्यम से, आप लोग भी स्केल के माध्यम से करना, इसलिए आप भी स्केल के माध्यम से करके दिखा रहा हूँ मैं। ये ऐसे इस लाइन को इस लाइन से मिला दो, ठीक है जी। होती है हमारी 5/2, ठीक है जी, हो गया। अब देखो लास्ट बचा आ रहा है, उसको भी बनाते हैं। देखो लास्ट क्या है, 2 2 की है, मतलब 2/2 की है, मतलब 2 विड्थ और 2 लेंथ। आ जाओ बनाते हैं। देखो 2/2 की थी तो 2 विड्थ ले लेते हैं, 15 से 16, 16 से 17 2 विड्थ और क्या नाम है लेंथ कितनी, 2 1 2, ये बन गई, लो हो गया कंप्लीट। इस तरीके से ये हिस्टोग्राम ग्राफ तैयार किया जाता है ना। और ये पूरा नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन कर दें इसकी जी। अब देखो आप चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, या तो ब्लैक पेन ले लो या फिर आप तो पेंसिल से कर लेना, मैं ब्लैक पेन के थ्रू आपको ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो देखो थोड़ा इस तरीके की डिज़ाइन दे देता हूँ आप लोग को, एक जिससे जल्दी हो सके। मैं भी 2 मिनट वीडियो को जरा पोज कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए, आप लोग भी करो जब तक मैं ये करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। सो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ये ड्रॉ कर दिया है। अब देखो ये ग्राफ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि हिस्टोग्राम पिछली वीडियो के मुकाबले, मतलब पिछले करवाए थे हिस्टोग्राम, उसके मुकाबले में बहुत डिफरेंट है ना। इसलिए डिफरेंट था क्योंकि उसमें क्लास इंटरवल बहुत चेंज था। और इस बार अगर आगे भी होता है तो आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक एंड बेस्ट विशेस, बाय बाय।